नमस्कार दोस्तों। आज आपका प्रेरक प्रसंग में एक नए प्रेरक विचार के साथ स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो प्रसंग है वो है एकता पर, परिवार की एकता। हमारे परिवार में एकता होना कितना आवश्यक है, इस पर बात करेंगे। और धीरे धीरे क्यों ख़त्म होती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम घर में रह रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ, फैमिली में या आस पड़ोस में कहीं भी हम एकता ही नहीं रही है। हम किसी के साथ एकता रखना ही नहीं चाहते। हम ना किसी पे विश्वास करना चाहते हैं और ना हम किसी के साथ एकता रखना चाहते हैं। अब एकता का मीन्स है कि मिलकर रहना, एक साथ एक दूसरे की खुशी नाखुशी सब कुछ देख कर चलना। कि लेकिन हम अपने तक सीमित रह गए हैं। हमें अपनी खुशी, अपना कंफर्टेबल जोन, अपनी मनपसंद से ही बात सीमित हो गई है। हम इससे आगे सोचते नहीं, बढ़ते नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें जब हम खुद अपने परिवार में करते हैं तो हमारे घर परिवार के जो बच्चे हैं वो भी यही देखकर बड़े होते हैं और यही सीखते हैं। वो भी सेपरेट होना चाहते हैं, हम उन्हें अलग सामान लेकर दे रहे हैं। घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या कितने भी परिवार में आपसी रिलेटिव्स के जो भी फैमिलीज़ रहती भी है। अव्वल तो कोई फैमिलीज़ आजकल इकट्ठी नहीं है, सब जॉइंट फैमिली से दूर रह रहे हैं, सेपरेट सेपरेट रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई है भी तो भी मतलब उन्हें सेपरेट करना चाहता है कि ये आपका सामान है, आपके लिए ला के दिया, ये आपके लिए ला के दिया। हम वहीं से ही वो उन्हें सेपरेटेशन जो है ना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे 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 वो बच्चे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन्हें हमने बड़ा ही वैसे किया है, उनकी क्या गलती, वो बड़े होकर हमसे भी सेपरेट हो जाते हैं। अब इसमें बात ऐसी है कि हमें उन्हें बचपन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए एकता में रखना। जैसे हम पले बड़े, हमारे पेरेंट्स ने हमें एकता परिवार में, घर में सबके साथ मिलकर चलकर रहना सिखाया है, हम भी वैसे ही बच्चों को आगे रहना सिखाएं। अब उसके लिए कुछ बातें हो सकती है जो हम उनके लिए करें। अगर हम 2 बच्चे हैं हमारे, तो हम उनके लिए कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, खिलौना लेके आ रहे हैं, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, ऑलमोस्ट छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर हम उन्हें सेपरेट ना लाएँ, हम शेयर करना सिखाएँ। अब कहते हैं स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन स्कूल में तो शिक्षा दी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है, स्कूल जाकर बच्चे सिर्फ शिक्षा समझते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, शिक्षा ही लेते हैं। स्टडी में वो अव्वल आ सकते हैं। संस्कार जो है आपके घर से चलते हैं और हम घर से ही बच्चों को ये सारी छोटी-छोटी बातें सिखाते हैं। अगर वो बच्चे घर में ही चीज़ कर रहे हैं तो वो स्कूल में भी करेंगे और स्कूल में और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये घर से ही नहीं है, घर में ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर आप स्कूल कितने ही अच्छे स्कूल में डाल लो, वहाँ पे पढ़ाई करवा लो, उनको इंजीनियर डॉक्टर बना लो, लेकिन उनमें वो चीज़ जो एक मिसिंग रहती है ना, वो चीज़ होगी नहीं, उसकी कमी हमेशा रहेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को हम स्टार्टिंग से समझें। हम शुरू से अपने बच्चों के साथ ऐसा रखें कि हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ें ला के दें। तो शेयरिंग कैसे शेयर करना है, किस हिसाब से हमें उनसे बात करवानी है, एक दूसरे का सम्मान कराएं कि बच्चे भी आपस में सम्मान करें एक दूसरे का। अब ये चीज़ मुझे क्यों लगी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी। एक बार मुझे कहीं जाना और मैंने एक गाड़ी वाले के लिए कहा कि हम एक गाड़ी करते हैं। और उस जिनकी गाड़ी थी उनके घर में 2 भाई हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन अब बात यहाँ ऐसा है कि बड़ा भाई जिसकी गाड़ी है वो गाड़ी चलाता नहीं। गाड़ी चलाने के लिए उसका छोटा भाई है, उसको ड्राइवरी आती है। अब मैंने कहा कि मुझे गाड़ी लेकर वहाँ जाना है, तो आप मुझे गाड़ी प्रोवाइड करवाओ। तो उन्होंने कहा कि हम तो करवा दें, लेकिन हमारे पास ड्राइवर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि
मेरे छोटे भाई को पूछ लो कि अगर वो जाएंगे आपको लेकर तो वो गाड़ी ले जा सकते हैं। और फिर मैंने सेपरेटली उन्हें कॉल किया, छोटे वाले भाई को। तो उन्होंने कहा कि अगर बड़े भाई कहेंगे कि मेरी गाड़ी ले जाओ तो मैं ले जाऊँगा, मैं आपको छोड़ा। और फिर मैं जब मुझे कहीं जाना था तो मैंने फिर ऐसे पास पास किए उनके मैसेज, लाइक अ पोस्टमैन। एंड उसके बाद मैंने वो चीज़ अपना, हम गए जहाँ हमें जाना था और हम फिर वापस आए। और शाम को मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि अगर दो भाई, सगे भाई, उनकी आपस में नहीं बनती तो, और काम वो कर रहे हैं कि ओके, उसने कहा तो मैं कर दूंगा, उसने कहा तो मैं कर दूंगा, मतलब वो चल रहा है, लेकिन मतलब सामने से नहीं हो रहा है कि हमें एक दूसरे से बात करनी है। तो मीन्स मतलब ये देखा कि जिस घर में बन नहीं रही है आपस में, वहाँ क्या है। वहाँ से मुझे एक सोच आई कि कभी भी अपने बच्चे बच्चे बड़े होकर जब गाड़ी ले, कुछ भी नहीं है घर में, तो मैक्सिमम टाइम उन्हें ये कहें शेयरिंग करके लो। आधे पैसे बड़ा डाले, आधे पैसे छोटा डाले, ताकि वो जब वीकेंड पे कहीं घूमने जाए तो बारी बारी से जाए कि इस बार मेरी बारी है, हम जाएंगे, इस बार भैया आप जाए। इस तरह से हम उनमें एकता रखेंगे, कम से कम आपस में किसी ना किसी बहाने से वो बात तो करेंगे। मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, कमेंट जरूर कीजिए। अब रही बात बच्चों को एकता सिखाने की, तो उसमें है कि उनको कुछ ऐसे खेल खिलाओ जिसमें वो आपस में बैठकर एक दूसरे से क्वेश्चन करें, एक दूसरे से ऐसे गेम्स खेलें जहाँ वो दोनों की नीड हो। मतलब सेपरेटली गेम ना खिलवाएं, मैक्सिमम टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी दूसरे दूसरे का एग्जाम्पल दो, उदाहरण बताएं किसी न किसी को। अब उदाहरण देने के लिए भी उदाहरण होने चाहिए, पर बहुत कम उदाहरण बचे हुए हैं हमारे टाइम, इस टाइम पे हमें बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए। तो धीरे धीरे कोई ना कोई एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा। साथ मिलकर काम करना, किसी प्रॉब्लम का हल एक साथ बैठकर ढूंढना, एक दूसरे के लिए हेल्प करना, मशवरा लेना कि हाँ ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है, मैं ये करूँ ना करूँ। अब बड़ा छोटे से पूछ रहा है, छोटा बड़े से पूछ रहा है, बहनें हैं तो वो भी एक दूसरे से बात कर। बस ये है कि हमें समस्या से लेकर खुशी से लेकर हर एक चीज़ में एक साथ रहें। अब पहले हम होते थे छोटे छोटे, जब हमारे समय में सब एक ही घर में टीवी देखते थे। अब हर एक घर में, हर कमरे में वॉशरूम भी है, टीवी भी है, एटलीस्ट मैक्सिमम सामान सेपरेट है। क्यों नहीं जाएगा कोई किसी कमरे में। तो उस वक्त हम सारा परिवार एक हॉल में बैठकर टीवी देखते थे, फुल फैमिली। इवन की पड़ोसी भी हमारे साथ में ही आते थे, जिनके घर में टीवी नहीं है वो भी हमारे साथ में देखते थे। इंजॉय मोमेंट होती थी। फिर अब वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। फ़ोन देख रहे हैं, चार लोग अगर बड़े भी साथ में बैठे हैं तो अपने अपने फ़ोन में बैठे हैं, अपने अपने फ़ोन में लगे हैं, अपने अपने फ़ोन ही चला रहे हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब वहाँ पर सीमित हो गए हैं हम खुद से। ये चीज़ हमने ही स्टार्ट करी। अभी बड़ों की ही प्रॉब्लम है, तो उसको बड़े ही स्टार्टिंग से सुधार सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमसे सेपरेट ना हो जाए, हमें वृद्धाश्रम ना देखना पड़े। अब ये मेरा सोचना है, आपका क्या है, आप कमेंट ज़रूर करें। बच्चों से उनकी भावनाओं, उनके विचारों के लिए उनसे बातचीत करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, सब चीज़ों की आपको खबर होनी चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स होने के लिए इतना सा तो करना होगा। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इससे मुझे ये चीज़ लगा कि मुझे अपने घर में करनी चाहिए, तो मैं तो ये अपने घर में कर रही हूँ।
आप में से कौन कौन ये चीज़ कर रहा है, करना चाहेगा या करना स्टार्ट करेगा, कमेंट्स में कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।